अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विद शाह पर खुशामदीद। जैसा कि आपको मालूम है, हमें मैथ क्लास 9 सिलेबस का स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 करना है। तो बच्चों, अगर आप दुनिया में आपने कामयाब होना चाहते हैं, अपने वालिदैन की खिदमत करें और नमाज पढ़ते रहा करें। अल्लाह ताला को कामयाबी और कामने तौफीक देगा इंशाल्लाह। कहता है क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। आपने कंपाउंड मार्कअप मालूम करना है, यानी कि मुरक्कब मुनाफा से उर्दू में कहते हैं, या कंपाउंड मुनाफा भी कुछ लोग कहते हैं। ऑन पीस 3,75,000, 3,76,000 रुपए फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए, एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडिंग एनुअली। अब ये सवाल नया ऐड किया उन्होंने। तो अब देखें कि यहाँ पे आपके पास कंपाउंड मार्कअप, मार्कअप दो तरह के होते हैं, ठीक है। यानी कि मार्कअप को इंटरेस्ट भी कहते हैं। तो मार्कअप या इसे इंटरेस्ट कहते हैं, जिसे सूद कहते हैं, सूद, मार्कअप या इंटरेस्ट। अब ये दो तरह का होता है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फर्क है? यहाँ पे कंपाउंड मार्कअप कहा हुआ है, कंपाउंड मार्कअप या कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चों। तो सिंपल इंटरेस्ट ऐसा इंटरेस्ट होता है, मतलब आपके पास है 1 लाख रुपया, आपके पास 1 लाख रुपया है 2015 में, लेट्स सपोज, और इधर भी आपके पास 1 लाख रुपया ही है 2015 में, ठीक है ना। आपके पास 2015 में 1 लाख रुपया था सिंपल इंटरेस्ट में, और 1 लाख रुपया ही था कंपाउंड इंटरेस्ट में। बात समझाने के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज सवाल डायरेक्ट भी हो सकता था। मैं चाहता हूँ आपको डिफरेंस पता चल जाए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फर्क है। अगर ये एक ही सवाल है कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब देखें, अगर इसका रेट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, ठीक है। इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10% है। अब 2015 में जब आपने इसका रेट लिया 1 लाख पर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख जब 10/100, तो क्या आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10,000, ठीक है ना। ये 10,000 इसके ऊपर रेट आ गया इसका, यानी कि इसका इंटरेस्ट आ गया। अब जब 2015 में इसका भी लेंगे, इसका भी 10,000 ही आएगा। अब फर्क क्या है इसमें? फर्क ये है कि जब 2016 आएगा, फर्क समझाने लगा हूं, जब 2016 आएगा तो जब आपने रेट कैलकुलेट करना है तो आपने इसी 1 लाख पर करना है। इसे प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, इसे कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। यानी कि आपने जो रेट कैलकुलेट करना है 10%, वो 1 लाख पे ही कैलकुलेट करेंगे, वो फिर 10,000 आएगा, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट में ये जो 1 लाख, इसमें 10,000 जमा हो जाएगा, तो ये 1,10,000 हो जाएगा। 1,10,000 होगा 2016 में। जब आप 2016 में इसका रेट लेंगे 10%, वो 1 लाख पे नहीं लेंगे, बल्कि किस पे लेंगे? 1,10,000 पे। तो आप इसको लिखेंगे 1,10,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100। तो ये आपके पास आएगा, ये देखें, 1,10,000 का 1100 आ जाएगा, 11,000, 1,10,000 जरब 10/100, तो आपके पास आएगा 11,000 रुपए, ठीक है ना। अब देखें, सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा जो रेट लिया जाता है वो प्रिंसिपल अमाउंट पे लिया जाता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट की अमाउंट होती है वो प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाती है, तो अगले साल के लिए जो है प्रिंसिपल अमाउंट बन जाती है, यानी कि 1,10,000। और जब 2017 आएगा, 2017 में 1,10,000 में 11,000 जमा करेंगे, फिर उस पर लेंगे। लेकिन यहाँ पे जब 2017 आएगा तो आपने 10,000 पे ही रेट कैलकुलेट करना होता है। ये इसमें फर्क था। अब हम इसका सवाल करते हैं। तो सवाल में आप देखिएगा, सबसे पहले आप गिवन डाटा निकाल लेते हैं। इसका गिवन डाटा क्या है, जो उसमें डाटा दिया हुआ है। गिवन डाटा में आपने फाइंड द कंपाउंड मार्क ऑन पेज, यानी कि जिसके ऊपर उसने निकालनी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट, या इसको आप कैपिटल अमाउंट भी होती है, प्रिंसिपल अमाउंट भी मोस्टली कहते हैं। आप इसको पी से जाहिर करते हैं, ठीक है ना। वो है रुपीज
3,75,000 फॉर 1 ईयर, यानी कि टाइम पीरियड क्या है उसका, टाइम पीरियड इसको टी से भी जाहिर करते हैं और एन से भी जाहिर कर लेते हैं, ठीक है। तो वो आपके पास है 1 ईयर, नंबर ऑफ पीरियड एन से टी से टाइम एट द रेट ऑफ 14%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो क्या है, उसको आप आर से भी जाहिर कर लेते हैं और आई से भी जाहिर कर लेते हैं, ठीक है। वो है 14%, ठीक है। अब रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड जो आपने फाइंड करना है, तो फाइंड आपने करना है फाइंड कंपाउंड मार्कअप, यानी कंपाउंड मार्कअप निकालना आपने, ये फाइंड करना है। और इसको आप सी आई से जाहिर करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट या कंपाउंड मार्कअप, मरकब मुनाफा। और सोल्यूशन में आप देखिएगा सबसे पहले आप कंपाउंड मुनाफा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या आता है, सी आई इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1, ये वाला लगा लें। या आप इसको इस तरह से कर लें कि आपके पास सी आई इज इक्वल टू पी, वैसे ही 1 प्लस आई की जगह पे आप आर लगा लें, आर की पावर एन, एन की जगह पे टी लगा लें, माइनस 1 लगा लें। जैसे आपको जो है ना इजी लगता है वैसे कर लें, टी वाला इस्तेमाल करना है टी वाला कर लें, आई वाला करना आई वाला इस्तेमाल कर लें। तो हम यहाँ पे अब इसका जो है ना लगा लेंगे। पी की वैल्यू आपके पास है 3,75,000 इंटू, अब यहाँ पे 1 वैसे का वैसे आएगा, प्लस आर या आई की वैल्यू 14% है, तो 14/100 कर देना है आपने, और माइनस 1 ये वाला हम वैसे का वैसे ही लगा देंगे। तो आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 3,75,000, 1 प्लस 1400 पे डिवाइड किया 0.14 हो जाएगा, और माइनस इसकी पावर टी भी आनी थी, टी इसकी 1 ईयर है, तो उसके ऊपर हमने 1 लगा दिया, ये 1 माइनस 1 होगा, ठीक है। तो आपके पास आएगा 3,75,000 इंटू, इसको जमा किया 1.14 होगा, उसकी पावर 1 आ गई, माइनस 1 हो गया। तो ये आपके पास आएगा 3,75,000, तो 1.14 की पावर 1 ली तो क्या आएगी 1.14 ही आ जाएगा, माइनस 1, इसको लेस कर दिया 3,75,000, तो 0.14 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय 0.14, ये आपके पास आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया ₹52,500। तो ये इसका आंसर है, 52,500 रुपए इसका जवाब आया। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। बच्चों, आप दुनिया में आपने कामयाब होना चाहते हैं तो अपने वालिदैन की खिदमत करें, नमाज पढ़ते रहा करें। अल्लाह ताला को कामयाबी और कामयाब अता फरमाए। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें, मेहरबानी होगी। अल्लाह हाफिज़।